जो भी सकाम भक्त जिस भी देवी देवता की श्रद्धा सहित आराधना करना चाहता है, मैं उस भक्त की उस देवी देवता के प्रति श्रद्धा स्थापित करता हूँ। फिर यह सकाम मनुष्य श्रद्धा पूर्वक उस देवी देवताओं की आराधना करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, लेकिन वास्तव में उसकी वह इच्छाएं मैं ही पूर्ण करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सकाम मनुष्य केवल फल की इच्छा के साथ अपने इष्ट देव की आराधना करता है, लेकिन आराधना के लिए तो सबसे जरूरी है उस देवता के लिए मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास का होना, और यही आवश्यक श्रद्धा और विश्वास मैं ही तो उनके मन में जगाता हूँ। फिर वह मनुष्य सच्ची श्रद्धा भक्ति से अपने इष्ट देव की आराधना करता है और इच्छित फल प्राप्त करता है। उसे यह लगता है कि उसके इष्ट देव ने उसकी इच्छा पूरी की है, लेकिन वास्तव में मैं ही ऐसा करता हूँ। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक या नाशवान होता है, इसलिए भोगने के तुरंत बाद ही समाप्त भी हो जाता है। जो भी जिस देवताओं को पूजते हैं उन्हें वह देवता मिलते हैं, और मेरे भक्त मुझे चाहे जैसे भी भजे अंत में वे मुझ में ही आकर मिलते हैं। सुख और दुख कभी चिरकाल के लिए हमारे जीवन में नहीं रहते, वे क्षणिक होते हैं। उसी प्रकार किसी विशिष्ट इच्छा की पूर्ति के लिए उस क्षेत्र के अधिष्ठाता देवता को प्रसन्न करके इच्छित फल प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन उस फल की आयु भी कुछ समय के लिए ही होती है। अब विचार करो तो जिस इच्छा की पूर्ति के लिए वह इतने यत्न करता है वह क्षणिक निकलती है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त मुझे विवेक ज्ञान और वैराग्य से अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, इसलिए मेरे परम शांति स्वरूप को हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त करते हैं। बुद्धिहीन लोग मेरे सर्वश्रेष्ठ परम और अविनाशी भाव को न जानते हुए मुझे भी मनुष्य की तरह ही जन्म लिया हुआ समझते हैं। श्री कृष्ण के जन्म के समय परिस्थितियां जरूर असामान्य थीं दोस्तों, लेकिन वे भी हर सामान्य मनुष्य की तरह ही प्रकृति के नियमानुसार अपनी माता के गर्भ में निश्चित काल के लिए रहकर सामान्य तरीके से ही इस जग में आए थे। इसलिए यह मनुष्य सोचता है कि फिर वे भगवान कैसे हुए। वे श्री कृष्ण का केवल बाहरी स्वरूप ही देख पाते हैं, लेकिन उनके आंतरिक और वास्तविक रूप से अनभिज्ञ रहते हैं। मैं अपनी अंतरंग शक्ति योग माया से ढका हुआ रहता हूँ, इसलिए मैं सभी को प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता हूँ। इसलिए अज्ञानी लोग मुझे अजन्मे, अविनाशी और अव्यक्त मुझ परमात्मा को समझ ही नहीं पाते हैं। यहाँ यह बात फिर से कहनी होगी कि अर्जुन श्री कृष्ण को अपनी तरह ही सामान्य मनुष्य समझने की भूल कर रहा है दोस्तों, और यही भूल मोह माया से बंधित मनुष्य भी करता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन के साथ साथ हर उस अज्ञानी व्यक्ति को समझा रहे हैं जो उनके वास्तविक रूप को समझने की भूल कर रहा है। श्री कृष्ण को समझने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है, दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है और आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है वे श्री कृष्ण का केवल बाहरी रूप ही देख और समझ सकते हैं। हे अर्जुन, पहले हो चुके वर्तमान काल के और आगे होने वाले सभी प्राणियों को मैं जानता हूँ, लेकिन वे मुझे नहीं जानते। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सर्वज्ञानी हैं, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वे हर मनुष्य के विषय में संपूर्ण जानकारी रखते हैं। कौन किस प्रवृत्ति का है, कैसा व्यवहार करता है,
इसके साथ ही वे हर प्राणी के जन्म और उसकी मृत्यु का भी सब लेखा जोखा रखते हैं। वे अपने भक्तों के विषय में इतना जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके भक्त उनको पहचान क्यों नहीं पाते? इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण आगे दे रहे हैं। हे भारतवंशी अर्जुन, इस संसार के सभी प्राणी इच्छा अर्थात राग व द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व रूपी मोह के कारण सभी सजीव अज्ञान को प्राप्त होते हैं और इसी कारण वे मुझे जानते नहीं हैं। दोस्तों, हम सभी की समस्याओं का मूल कारण राग व द्वेष ही है और इस राग यानी इच्छा व द्वेष से ही अन्य सभी समस्याओं का जन्म होता है और हम जब किसी भी प्रकार के द्वंद्व में फंस जाते हैं तब हमारी आंखों पर अपने आप ही अज्ञानता की एक पट्टी सी बंध जाती है। हमें अपनी सारी इच्छाओं के परे कुछ भी नहीं दिखाई देता और फिर उन इच्छाओं की पूर्ति न होने से द्वेष, ईर्ष्या, दुख, निराशा, क्रोध जैसी निकृष्ट समस्याओं का निर्माण होता है और हम इन्हीं में उलझकर सामान्य चीजों तक को देखने और समझने की दृष्टि और ज्ञान खो बैठते हैं। तो ईश्वर को समझना तो नामुमकिन ही है ना दोस्तों। लेकिन निष्काम भाव से पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य जिसके पाप नष्ट हो चुके हों, वह दृढ़ निश्चय से ही मेरी भक्ति करते हुए मोह आदि से उत्पन्न होने वाले द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य पाप कर्म करते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि उनकी प्रकृति ही पाप करने की हो। कभी कभी मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में अपने मन की भावनाओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और वासनाओं पर नियंत्रण न रख पाने के कारण पाप करता है। उसे कहीं न कहीं यह पता होता है कि वह गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके मन में अच्छाई और बुराई के बीच होने वाले द्वंद्व में बुराई की जीत होती है और वह पाप कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन पाप कर्मों की जड़ है मनुष्य की बुद्धि का इन सभी के प्रति मोहग्रस्त होना और जो व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति निष्काम भाव से करता है, वह इसी मोह से मुक्त होकर पुण्य कर्म करता है। जो मेरे आश्रय में आकर जरा यानी वृद्धावस्था व मरण से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और अपवाद छोड़ दिए जाएं तो मृत्यु से पहले एक व्यक्ति के शरीर में वृद्धि, रोग, क्षय इत्यादि अवश्यम भावी है। लेकिन जो व्यक्ति इन सब से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार करता है, परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप का साक्षात्कार करता है, वह सर्वव्यापी आत्मा का ज्ञाता होता है और वही ब्रह्म का, आध्यात्म का और संपूर्ण कर्म का ज्ञाता होता है। जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझे अपने अंतकाल में भी जानता है, उसका मन मुझ में ही निरंतर स्थित रहता है। अधिभूत यानी कि संपूर्ण ब्रह्म, अधिदैव यानी कि देवों में प्रधान और अधियज्ञ यानी कि यज्ञों में प्रधान। श्री कृष्ण के सच्चे भक्त उन्हें इन्हीं रूपों में जानते और समझते हैं। वे हमेशा श्री कृष्ण में ही तल्लीन रहते हैं। श्री कृष्ण का हर सगुण उपासक अपने आराध्य की आत्मा में निरंतर एकनिष्ठ और स्थिर हो जाता है और फिर अपने अंतकाल में श्री कृष्ण के अलावा उसे और वे किसी को जानते नहीं हैं और फिर वे किसी भी जन्म में उन्हें भूल नहीं पाते। इस प्रकार यहाँ समाप्त होता है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 7।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि